जय सीताराम। आप सभी को एक बार आप सभी का फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेशन पथ पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कल की जो क्लास थी उसमें स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड मैंने आप सभी को जो है 10 क्वेश्चन करवाए थे दिव्यांगता से संबंधित टॉपिक से। अभी क्वेश्चन संख्या 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 11 देखिए, सामाजिक मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी किस पर आधारित है? ऑप्शन ए शरीर की कमी, ऑप्शन बी समाज की बाधाएं, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी चिकित्सा उपचार। तो इसका राइट आंसर होगा समाज की बाधाएं, ऑप्शन बी। क्योंकि जो सामाजिक मॉडल है वो दिव्यांग लोगों के लिए समाज की बाधाओं से रिलेटेड इसलिए क्रिएट किया गया है कि जो समाज में उनको, जो दिव्यांग हैं, उनको हीन दृष्टि से ना देखा जाए, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जुड़ने में हेल्प मिल सके। तो उसी को ध्यान में रखकर ये जो है बनाया गया। देखिए अगला प्रश्न, चिकित्सा मॉडल डिसेबिलिटी किस पर केंद्रित है? तो जो चिकित्सा मॉडल है वो है ए सामाजिक अवरोध, बी सामाजिक अधिकार, सी व्यक्तिगत कमी दोष, डी रोजगार। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से जो है दोस्तों वो राइट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप लोगों को करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, व्यक्तिगत कमी या दोष। क्योंकि चिकित्सा मॉडल डिसेबिलिटी किस पर केंद्रित है, तो मतलब किसी व्यक्ति को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें दिव्यांगता है, तो वो हम चिकित्सा में डॉक्टर किसके आधार पर करता है, तो उसके शरीर में किस प्रकार की कमी या दोष है, उसमें किस प्रकार के लक्षण हैं, उसी के आधार पर तो करता है। तो उसी के लिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने विकलांग व्यक्तियों का वर्ष कब घोषित किया? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2011। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें से दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने विकलांग व्यक्तियों के लिए जो वर्ष घोषित किया था वो यहाँ पे आएगा 1991, सॉरी 1981। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 7 दिसंबर या 10 दिसंबर, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो करेक्ट आएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी 3 दिसंबर। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांगों के हित में समान अवसर देता है? यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि विकलांगों के हित में जो समान अवसर है वो कौन सा देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15 या उपयुक्त सभी, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं जो करेक्ट आंसर है वो होगा उपयुक्त सभी, यानी डी। इसमें से जो अनुच्छेद 14, 21, 15 हैं वो सभी अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड है। यानी आप लोगों ने आरटी में पढ़ा होगा कि जो 21 है वो शिक्षा से रिलेटेड है, इसी प्रकार 14, 15 इनमें से एक समानता से रिलेटेड है और इसी से संबंधित ये सभी हैं वो दिव्यांगों के हित के लिए हैं। अगला प्रश्न, भारत में पहली विकलांगता कानून पीडब्ल्यूडी एक्ट कब बना? तो जो पहली बार पीडब्ल्यूडी एक्ट है वो कब बना था दिव्यांग व्यक्तियों के लिए? 1950, 1981, 1995, 2016। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोगों को बता दूं जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है वो बना था 1995 में, जबकि जो अभी वर्तमान में है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वो आप लोगों को 2016 में बना है। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके अंतर्गत हमें 7 डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, यानी दिव्यांगताएं, जबकि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके अंतर्गत हम लोगों को 21 डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है। उसके अलावा जो एनटीए यानी नेशनल ट्रस्ट एक्ट
1999 उसके अंतर्गत हमें 4 डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। ये सभी पर्सन भी आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न, 1995 PWD एक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के आधार पर बना? ऑप्शन ए UNFPA या ऑप्शन बी यूनेस्को UNESCO, ऑप्शन सी UN स्टैंडर्ड रूल 1993, ऑप्शन डी यूनिसेफ 1990। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी UN स्टैंडर्ड रूल 1993। अगला प्रश्न, RPWD एक्ट 2016 किस पर आधारित है? UNCRPD 2006, WHO रिपोर्ट, यूनिसेफ चार्टर, यूनेस्को कन्वेंशन। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ए UNCRPD 2006। अगला प्रश्न, UNCRPD के अंतर्गत दिव्यांगता को किस रूप में माना गया? ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी सामाजिक मुद्दा, ऑप्शन सी मानव अधिकार, ऑप्शन डी आर्थिक समस्या। तो इसमें से जो हमें देखने को मिलता है वो आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। दिव्यांगता को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आएगा मानव अधिकार के रूप में करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक रूप से भारत में विकलांगों की देखभाल कौन करता था? ऑप्शन ए परिवार और समाज, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी सेना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो होगा ऑप्शन ए परिवार और समाज। यहीं पे आपके 10 क्वेश्चन कल करवाए थे, 10 मैंने आज की क्लास में करवाए हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ऐसे ही स्पेशल जो KVS, NVS या DSSS भी स्पेशल शिक्षा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए ये सीरीज में कंटिन्यू रखूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर करें। धन्यवाद।